Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मैजिकल मूवी के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है स्टारडस्ट। तो चले बढ़ते हैं अपनी मूवी की तरफ। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक गाँव दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत बड़ी और लंबी दीवार थी। उस दीवार के पार कोई भी नहीं गया था। गाँव के एक लड़के को जब इसका पता चलता है तो वो उस दीवार को पार करना चाहता था कि आखिर उस पार है क्या। जब वो जाने लगता है तो एक आदमी उसे रोकता है और कहता है इतने सालों से उधर कोई भी नहीं गया और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो लड़का आदमी की बात नहीं मानता और दीवार की दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ तो एक अलग ही दुनिया थी, यानी मैजिकल दुनिया, यानी एक ऐसी मैजिकल दुनिया जो सबको हैरान कर दे। वो लड़का इस मैजिकल दुनिया के बाजार में जाता है तो उसे एक लड़की नजर आती है। वो लड़की उसे एक फूल देती है और कहती है ये तुम्हारा लकी चार्म है। लड़का इसके पाँव में एक जंजीर देखता है और पूछता है कि ये जंजीर कैसी। वो कहती है पहले मैं यहाँ की प्रिंसेस थी, मगर अब मुझे एक चुड़ैल ने अपना कैदी बना लिया है और मैं उसी के साथ रहती हूँ। अगर तुम इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये दोबारा जुड़ जाएगी। ये एक मैजिकल चेन है। अब वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो लड़का वापस गाँव चला जाता है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद वही आदमी यानी दीवार का गार्ड उस लड़के के घर आता है और उसे एक बास्केट देता है जिसमें एक बेबी बॉय था। वो कहता है कि दीवार पर ये बास्केट तुम्हारे नाम से रखी गई थी और ये प्रिंसेस ने भेजी है। लड़का उस बच्चे का नाम ट्रिस्टन रखता है। अब 18 साल गुजर जाते हैं और ट्रिस्टन भी 18 साल का हो गया था। उससे एक लड़की से प्यार था। दूसरी तरफ हम मैजिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि उस दुनिया का किंग बहुत बीमार है और उसके 7 बेटों में से सिर्फ 3 बचे हैं जो किंगडम हासिल करने के लिए हर वक्त एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। किंग उन्हें एक लॉकेट देता है जिस पर रूबी लगी हुई थी। वो कहता है कि ये लॉकेट उसी को मिलेगा जो किंग बनने के लायक होगा। फिर किंग इस लॉकेट को स्पेस में फेंक देता है और ये रूबी एक स्टार पर जाके गिरता है। रूबी के गिरते ही स्टार उस लॉकेट के साथ दुनिया में आकर गिरने लगता है। उधर सीन्स ट्रिस्टन और उस लड़की पर शिफ्ट होते हैं। वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे और स्टार को गिरते हुए देखते हैं। ट्रिस्टन उस लड़की से कहता है कि अगर मैं तुम्हें वो स्टार ला के दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मगर स्टार लाने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 1 वीक का टाइम देती हूँ। ट्रिस्टन मैजिकल वर्ल्ड में जाने के लिए दीवार पार करने लगता है तो गार्ड उसे रोक लेता है। अब ट्रिस्टन वापस घर चला जाता है। घर आकर ट्रिस्टन अपने फादर से कहता है कि मैं मैजिकल वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ और शायद मेरी मॉम अभी तक जिंदा हूँ। उसके फादर कहते हैं कि अच्छा तुम चले जाना। अब वो उसे वही फ्लावर भी देते हैं जो उसकी मदर ने दिया था। ट्रिस्टन के फादर उसे कहते हैं कि जब तुम मेरे पास बास्केट में आए तो तुम्हारे साथ एक लेटर भी था। उसमें लिखा था कि मैं इस चुड़ैल के साथ रहती हूँ, वो मुझे ये बेबी रखने की इजाजत नहीं देगी। वो ये भी कहता है कि लेटर में एक कैंडल है जो मैजिकल है और जब भी तुम ये कैंडल जला मेरे बारे में या किसी के बारे में सोचोगे तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब वो कैंडल जलाता है तो अचानक उसके दिमाग में टूटे तारे का ख्याल आता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। अब ट्रिस्टन देखता है कि वहाँ तो एक खूबसूरत लड़की है जिसके गले में वही लॉकेट था। ट्रिस्टन समझ जाता है कि जो स्टार आसमान से गिरा है वो ये लड़की है। ट्रिस्टन उसे साथ गाँव ले जाना चाहता था। स्टार पहले जाना तो नहीं चाहती, लेकिन जब ट्रिस्टन कहता है कि मैंने वादा पूरा करना है तो वो मान जाती है। अब वो उसे अपना नाम इवान बताती है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो उनके पीछे राजा के 3 बेटे रूबी लेने के लिए लगे होते हैं। साथ ही 3 चुड़ैलों ने भी इस स्टार को गिरते हुए देख लिया था। वो इसका दिल खाना चाहती थी ताकि वो जवान हो सके। उनमें से एक चुड़ैल जब स्टार का दिल खाती है तो वो जवान हो जाती है। अब 3 आदमी और 3 चुड़ैलें उनका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ इवान ट्रिस्टन को कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मैं रात को जागती हूँ और दिन को सोती हूँ। ट्रिस्टन उसे एक दरख्त के साथ बांध देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। जब ट्रिस्टन वापस आता है तो इवान वहाँ से गायब थी। अगले सीन्स में जो जवान चुड़ैल थी वो 2 बकरियों को अपनी फैमिली बनाती है, यानी मैजिक से वो एक बकरे को अपना हस्बैंड और दूसरे बकरी को अपनी बेटी बना लेती है। और जिस रास्ते से इवान और ट्रिस्टन ने गुजरना था वो उस रास्ते में एक घर बनाती है ताकि वो लोग यहाँ स्टे करें। दूसरी तरफ ट्रिस्टन एक दरख्त के साथ सो जाता है तो उसे ख्वाब में इवान की बहन आती है। उसे कहती
है कि इवान एक चुड़ैल के कब्जे में है, क्योंकि वो एक यूनिकॉर्न के साथ एक घर में गई थी और चुड़ैल ने उसे अंदर आने को कहा। चुड़ैल उसका दिल खाना चाहती है ताकि वो जवान हो सके। उन्हें इवान को बचाना होगा। अब ट्रिस्टन उसे बचाने के लिए जाता है तो रास्ते में उसकी टक्कर एक घोड़ा गाड़ी से हो जाती है, जिसमें किंग का एक बेटा था। वो उसे मारने ही वाला था कि ट्रिस्टन उसे कहता है, रूबी लेने में मैं आपकी मदद करूंगा। फिर वो दोनों चुड़ैल के घर जाते हैं। चुड़ैल इवान का दिल निकाल के खाना चाहती थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और यूं किंग का बेटा और ट्रिस्टन घर के अंदर आ जाते हैं। अब वो चुड़ैल किंग के बेटे को शराब में पॉइजन मिलाकर देती है, मगर वो पीने से इनकार कर देता है। उधर ट्रिस्टन के पास भी वो ये पॉइजन लेकर जाती है, इससे पहले कि ट्रिस्टन इसे पीता यूनिकॉर्न आकर उसे गिरा देता है। अब ट्रिस्टन समझ जाता है कि अगर यूनिकॉर्न यहाँ है तो इवान भी यहीं होगी। जब वो अंदर जाता है तो किंग का बेटा मारा जा चुका था और पता चलता है कि तीसरा बेटा भी मारा गया है। उसे बाकी दोनों भाइयों ने मिलकर जहर दे दिया था। अब किंग का सिर्फ एक बेटा बचा था जो रूबी लेने के चक्कर में था। चुड़ैल ट्रिस्टन और इवान को मारने ही लगती है तो ट्रिस्टन कैंडल जलाता है और इवान को कहता है घर के बारे में सोचो, लेकिन उसके दिमाग में बादलों का ख्याल आ जाता है और वो बादलों के पास पहुंच जाते हैं। इतने में शिप आती है जो उन्हें अपने साथ ले जाती है। शिप का कैप्टन ट्रिस्टन को तलवार चलाना सिखाता है और इन्हें दीवार के जितना नजदीक छोड़ सकते थे वहाँ छोड़ देता है, लेकिन दीवार अभी भी बहुत दूर थी और वहाँ तक पहुँचने में 2 दिन लग सकते थे। अब इनके रास्ते में एक बगी आती है। इसमें वही चुड़ैल थी जिसने ट्रिस्टन की मदर को कैद किया था। ट्रिस्टन कहता है, क्या आप हमें दीवार तक छोड़ सकती हैं? वो चुड़ैल ट्रिस्टन के पास फूल देती है तो सोचती है कि ये तो मेरा लकी चार्म है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये फूल दे दोगे तो मैं तुम्हें दीवार तक छोड़ दूंगी। ट्रिस्टन को जल्दी घर पहुंचना था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये स्टार दे सके, यानी इवान दिखा सके। ट्रिस्टन फूल दे देता है, मगर वो चुड़ैल उसे फूल लेने के बाद चूहा बना देती है। अब वो अपनी बगी में उसे साथ ले जाती है। रास्ते में इवान ट्रिस्टन से बातें करती है और उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वो ट्रिस्टन को बहुत पसंद करती है। अब वो चुड़ैल उन्हें दीवार के नजदीक छोड़ देती है और ट्रिस्टन को दोबारा इंसान बना देती है। ट्रिस्टन बहुत वीक हो चुका था और वो बड़ी मुश्किल से चलकर एक रेस्ट हाउस तक पहुंचते हैं और वहां रेस्ट करने के लिए कुछ देर रुकते हैं। ट्रिस्टन इवान से कहता है कि बेशक मैं चूहा बना था, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे पता चल गया है तुम मुझे बेहद पसंद करती हो। अब इवान शर्माती है। रात को ट्रिस्टन इवान के थोड़े से बाल काट लेता है और गांव चला जाता है ताकि उस लड़की को दिखा सके और बता सके कि मैं इवान को पसंद करता हूँ। जब वो लड़की कपड़ा खोलती है तो उसके बाल स्टारडस्ट में चेंज हो गए थे। अब ट्रिस्टन समझ जाता है कि अगर इवान इस दुनिया में आई तो वो पत्थर या स्टारडस्ट में चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो एक स्टार है। ट्रिस्टन अब रेस्ट हाउस के लिए निकल पड़ता है। उधर इवान जब जागती है तो रेस्ट हाउस का ऑनर से बताता है कि ट्रिस्टन तो गांव चला गया है अपनी दोस्त के पास। इवान ये सुनकर सैड हो जाती है और गांव जाने का फैसला करती है। ट्रिस्टन की मदर उसे गांव जाता देख लेती है। ट्रिस्टन के पीछे वो जवान चुड़ैल भी लगी हुई थी। ट्रिस्टन की मदर इवान को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अभी भी उनके पाँव में जंजीर थी, इसलिए वो घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती हैं। इवान की दूसरी तरफ जाने ही लगती है तो ट्रिस्टन की मदर उसे रोक लेती हैं और उसे बताती हैं कि अगर तुम दूसरी तरफ गई तो पत्थर बन जाओगी। इतने में यंग चुड़ैल आ जाती है और वह दूसरी चुड़ैल भी आ जाती है जिसने ट्रिस्टन की मदर को कैद किया था। यंग चुड़ैल अपनी सारी पावर्स यूज करके दूसरी चुड़ैल को मार देती है और पावर यूज करने की वजह से यंग चुड़ैल बूढ़ी हो चुकी थी। वो ट्रिस्टन की मदर और इवान को अपना कैदी बना लेती है। इतने में ट्रिस्टन भी आ जाता है और गार्ड उसे सब कुछ बता देता है। अब ट्रिस्टन उसी मैजिकल वर्ल्ड में चला जाता है और 3 चुड़ैलों के पास जाने ही लगता है कि किंग का आखिरी बेटा ट्रिस्टन के पास आता है और उसे बताता है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, क्यों ना हम मिलकर चुड़ैलों को खत्म करें। अब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो ट्रिस्टन की मदर उसे पहचान लेती हैं और उसके गले लगती हैं। ट्रिस्टन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। सबसे बड़ी और खतरनाक चुड़ैल प्रिंस की जान एक पपेट में डाल देती है और उसके हाथ पांव तोड़ने लगती है। आखिरकार प्रिंस मर जाता है और बाकी प्रिंस की रूहों के साथ बैठ जाता है। अब वो चुड़ैल ट्रिस्टन को भी मारने की कोशिश करती है तो ट्रिस्टन सारे चूहों को आजाद कर देता है। असल में ये चूहे इंसान ही थे जिन्हें चुड़ैल ने मैजिक से चूहा बना दिया था। अब ये सारे एनिमल उस पर हमला कर देते हैं और एक चुड़ैल मर जाती है। अब जो सबसे ज्यादा खतरनाक चुड़ैल थी वो ट्रिस्टन को मारने ही वाली थी कि अचानक उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो मारने की बजाय इवान की रस्सी
खोल देती हैं और रोने लगती है कि मेरी दोनों बहनें तो मर गई हैं, अब मैं अकेले रहकर क्या करूंगी। वो उनसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ। जब वो दोनों बाहर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि सब दरवाजे तो लॉक हो चुके हैं। एक्चुअली ये चुड़ैल का प्लान था। अगर वो ट्रिस्टन को मार देती तो इवान का दिल टूट जाता और फिर उसका दिल चुड़ैल के किसी काम का नहीं था। अब चुड़ैल उन पर हमला करती है। इवान ट्रिस्टन से कहती है कि तुम मुझे गले लगा लो, अगर तुम मुझे गले लगाओगे तो मैं वार्म हो जाऊंगी। और जब एक स्टार वार्म होता है तो वो बहुत ज्यादा लाइट पैदा करता है। ट्रिस्टन ऐसा ही करता है। इवान से बहुत तेज रोशनी निकलती है जिसकी वजह से चुड़ैल धुआं बनकर खत्म हो जाती है। ट्रिस्टन कहता है कि तुमने ये पहले क्यों नहीं किया। इवान उसे बताती है कि मुझे लगता था तुम उस लड़की को पसंद करते हो, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मेरा दिल पूरा जुड़ा हुआ है। अगले सीन्स में जब ट्रिस्टन रूबी को हाथ लगाता है उसका कलर चेंज होके रेड हो जाता है। ट्रिस्टन की मदर उसे बताती हैं कि अब से तुम ही हमारे मैजिकल वर्ल्ड के किंग हो। नेक्स्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि इवान और ट्रिस्टन की शादी हो गई है। 80 साल गुजर जाने के बाद इनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कैंडल यूज करके वो आसमान में जाएंगे। इवान तो पहले ही स्टार थी और क्योंकि वो अपना सारा दिल ट्रिस्टन को दे चुकी थी इसलिए ट्रिस्टन भी स्टार बन जाता है और वो दोनों आसमान पर सितारे बनकर रहते हैं। और यूं इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।